इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर वन फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे जनवरी 2026 के अंदर आप अगर क्वार्टरली बेस पे जीएसटीआर वन बेसिकली फाइल कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, बी टू बी बी टू सी की फाइलिंग कैसे करनी है, एचएसएन कोड इनवॉइस इशू कैसे फाइल करना है, ऑफलाइन तरीका भी बताऊंगा। अगर आप बल्क इनवॉइस को अपलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप यही चीज़ें प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1700 से ज़्यादा रिव्यूज़ के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब सब सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि जीएसटीआर वन यहाँ पे इस क्वार्टर की बेसिकली यहाँ पे कैसे फाइल होगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ। फाइनेंशियल ईयर मैंने यहाँ पे 25 और 26 सेलेक्ट कर लिया है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की हम लोग यहाँ पे फाइलिंग करने वाले हैं और ड्यू डेट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो तरीके, एक ऑनलाइन तरीका रहता है, एक ऑफलाइन तरीका रहता है। तो अगर आपको बल्क इनवॉइस अपलोड करने हैं बी टू बी केस के अंदर, जैसे मान लीजिए 500 इनवॉइस है, 100 इनवॉइस है, 50 इनवॉइस है, तो फिर आपको ऑफलाइन मेथड यूज़ लेना पड़ेगा। और अगर आपके पास में केवल इक्के दुक्के इनवॉइसेस है तो आप सिंपली ऑनलाइन भी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहले मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको ऑफलाइन तरीका भी बताऊंगा। तो ऑनलाइन में जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो ये कि जीएसटीआर वन के अंदर कभी भी परचेजिंग की कभी भी डिटेल्स नहीं आती है। आप जो भी सेल करते केवल उसकी डिटेल्स आती है। तो लेट सपोज अगर आपने इस क्वार्टर के अंदर कोई भी यहाँ पे सेलिंग नहीं की है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर आपकी जीरो सेल हो रखी है, और अगर आप एक नील की जीएसटीआर वन फाइल करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, ऊपर ही ऊपर सबसे टॉप के अंदर आपको फाइल नील जीएसटीआर का ऑप्शन मिल जाता है। तो बस इसके ऊपर सीधा क्लिक करके ओटीपी डालो और सबमिट कर दो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेल कर रखी है तो फिर आपको प्रॉपर डिटेल्स भरनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सी इसके अंदर टेबल्स जो है इंपॉर्टेंट है। तो बी टू बी का जो डेटा है वो आपको इस टेबल के अंदर डालना है। बी टू सी का जो डेटा है वो आपको 7 नंबर की टेबल के अंदर डालना है। लेकिन अगर इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा की है तो फिर आपको 5th नंबर की टेबल के अंदर उसको इंसर्ट करना होगा। इसके अलावा 12 नंबर की टेबल इंपॉर्टेंट है, वो कंपलसरी रहेगी, और 13 नंबर की टेबल भी कंपलसरी रहेगी। यानी अगर मैं एक नॉर्मली बात करूं, एक नॉर्मल जीएसटीआर वन अगर आप फाइल करना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम के अंदर ये फर्स्ट टेबल हो गई, 7 नंबर की टेबल, 12 नंबर की टेबल और 13 नंबर की टेबल। ये 4 टेबल को अगर आप ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आराम से फाइल कर सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट वाले अगर एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उस केस के अंदर, और क्रेडिट और डेबिट नोट है तो उस केस के अंदर चीज़ें डिफरेंट होगी। लेकिन मैंने आपको एक कॉमन तरीका बता दिया जो मोस्टली 90% जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको ने इस टाइप की एक एक्सेल शीट भी यहाँ पे बना के रखनी है बेसिकली हाथ के हाथ, जिसके अंदर आपको डेट मेंशन करनी है, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आपको मेंशन करना है, पार्टी का नाम हो गया, पार्टी का जीएसटी नंबर हो गया, कितने अमाउंट का बिल है, उसमें कितना अमाउंट सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या फिर आईजीएसटी है, वो सब कुछ इस तरह से आपको एक टेबल बना लेनी है। अब इसका फायदा क्या मिलेगा, जितने भी आपके बी टू बी इनवॉइसेस है सबसे पहले फर्स्ट टेबल के अंदर आपको एंटर करना है। तो अगर मान लीजिए इक्के दुक्के इनवॉइस है, 4 या 5 या 10 इनवॉइस भी है, तो आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे आराम से डाल सकते हो। सिंपली आपको ऐड रिकॉर्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली जो है जीएसटी नंबर डालना है। तो जैसे आप जीएसटी नंबर डालोगे पार्टी का बेसिकली यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको इनवॉइस का नंबर डालना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे इनवॉइस की बेसिकली डेट डालनी है कि किस क्वार्टर के अंदर किस डेट को आपने वो इनवॉइस यहाँ पे इशू कर रखा था। फिर टोटल आपको इनवॉइस की वैल्यू डालनी है, और ये टोटल इनवॉइस वैल्यू में ध्यान रखिएगा जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड है। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है वो आपको यहाँ पे चीजें करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर ऑटोमेटिकली वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नीचे की साइड में आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, यानी ग्रॉस वैल्यू डालनी है जिसके अंदर जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप 5% जीएसटी यहाँ पे चार्ज करते हैं तो आपकी जो भी टोटल टैक्सेबल या ग्रॉस वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे वो आप यहाँ पे पुट करेंगे अपने आप ही सीजीएसटी एचजीएसटी यहाँ पे सिस्टम जो है अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। बाकी आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ग्रॉस वैल्यू डालनी है और सिस्टम अपने आप ही टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लेता है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक इनवॉइस हो गया, इसको आप सेव करा दीजिए। ऐसे अगर आपके पास में 3-4 और इनवॉइसेस है तो 1 बाय 1 करके ऐसी चीज़ें आपको इनपुट करनी है कि जीएसटी का नंबर डाला, पार्टी का इनवॉइस का नंबर डाला, डेट डाली, टोटल इनवॉइस वैल्यू डाली, ग्रॉस वैल्यू डाली और
टैक्स का अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक इनवॉइस सेव हो चुका है। तो ऐसे अगर आपके पास में 4-5 इनवॉइस है, 10 इनवॉइस भी है, तो 1 बाय 1 करके आराम से यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपका B2B का डेटा डल जाता है, उसके बाद में बारी आती है B2C की, और यहाँ पे आपको जाना है सीधा 7 नंबर के कॉलम के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 1 बाय 1 पार्टी की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको स्टेट्स वाइज जो है डिटेल्स डालनी है। यानी एज ए B2C बिजनेस मैंने यहाँ पे लेट सपोज मान लीजिए मैं राजस्थान बेस्ड बिजनेस हूँ और राजस्थान के कस्टमर को यहाँ पे सेल करता हूँ, तो पूरे के पूरे राजस्थान स्टेट के अंदर टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, यानी इसके अंदर जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए लेट सपोज मेरी 4 लाख रुपए की टोटल टैक्सेबल वैल्यू है और उसके अंदर कितना परसेंटेज में कस्टमर से जीएसटी चार्ज करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी आ चुका है। तो इस तरह से ना आपको स्टेट वाइज यहाँ पे वैल्यू डालनी है। यानी एक स्टेट आपने जैसे राजस्थान डाल दिया, फिर मान लीजिए आप अपने स्टेट के बाहर भी कहीं बेचते हैं, मान लीजिए दिल्ली के अंदर अगर आप माल बेचते हैं, तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल डाली हुई। यानी कि ये एंड रिटेल कस्टमर है जिनके पास में जीएसटी नंबर नहीं होता है, तो पूरा क्लब करके आप पूरे के पूरे क्वार्टर का, पूरे के पूरे 3 महीनों का आप टैक्सेबल वैल्यू और रेट यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। और B2C के अंदर आपकी अगर आपकी इनवॉइस एक काफी बड़ा इनवॉइस है, मान लीजिए 1 लाख रुपए के ऊपर की वैल्यू का इनवॉइस है उस केस के अंदर, तो इंटरस्टेट के अंदर यहाँ पे B2C लार्ज इनवॉइस का कॉलम दे रखा है, तो वहां पे आपको B2C अदर्स वाले में नहीं डालना, उस केस में फिर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे कहीं पे भी परचेज का डेटा वगैरह कुछ नहीं आएगा, आपको जाना है सीधा 12th नंबर की कॉलम के अंदर, जहां पे आपको HSN वाइज समरीज डालनी है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड होगा, जैसे नॉर्मली 4 डिजिट का आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। अगर आपका ज्यादा टर्नओवर वगैरह नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का जो भी आपका HSN या SSC कोड वगैरह है। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं तो आपको जो है प्रोडक्ट वाइज यानी HSN वाइज यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेगी। लेकिन जैसे लेट सपोज मेरे बिजनेस के केस में मैं एक ही चीज के अंदर डील करता हूँ, तो चाहे मैंने जो भी B2B का डेटा डाला है या B2C का डेटा डाला है, उसका टोटल कंबाइंड टैक्सेबल वैल्यू और कितना परसेंटेज का टैक्स है वो मेरे को यहाँ पे इनपुट करना है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आपका चाहे B2B है, B2C है, HSN वाइज जो है यहाँ पे आपको एक समरी डालनी पड़ती है। अगर आपके बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो मैनुअल तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिंगल HSN कोड के अंदर अगर आप डील करते हो तो एक HSN कोड डालिए और टोटल आपका टैक्सेबल वैल्यू और उसके अगेंस्ट में टैक्स का अमाउंट आप इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे HSN कोड में बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आप टोटल डाल रहे हैं वो इसके साथ में और इसके साथ में यहाँ पे मैच जरूर होना चाहिए। उसके बाद में 13 नंबर का कॉलम आता है डॉक्यूमेंट इशू के अंदर, तो यहाँ पे बेसिकली आपको सीरीज डालनी पड़ती है, किस इनवॉइस नंबर से लेकर किस इनवॉइस नंबर तक आपने यहाँ पे एंट्री की है GSTR 1 के अंदर। तो सबसे पहले इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई रहता है, तो यहाँ पे आपको ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने 451 से लेकर 455वें नंबर तक का इनवॉइस यहाँ पे डाला है, यानी आपने टोटल 5 इनवॉइस डाले हैं। अब उसके अंदर कोई इनवॉइस अगर कैंसिल है तो यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो कि हाँ एक इनवॉइस कैंसिल है, मैंने केवल 4 की एंट्री की है। लेकिन कोई भी अगर इनवॉइस कैंसिल नहीं है, आपने 5 इनवॉइस डाले, तो इस तरह से आप जो है जहां से भी सीरीज आपकी चलती है इनवॉइस की, वो आप सीरीज डाल सकते हो। चाहे आपने एक इनवॉइस डाला है, 2 डाला है, 3 डाला है, तो इसके अंदर आपकी जो है चाहे B2B का डेटा है या चाहे B2C का डेटा है, जो भी आउटवर्ड सप्लाई है उसका आप सीरीज लेकर के टोटल कितने नंबर ऑफ द इनवॉइस आपने GSTR 1 के अंदर इनपुट की है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट इशू भी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में सीधा आप जनरेट समरी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक केस ये आता है कि जैसे भी बताया कि आपने एक एक करके इनवॉइस डाला, लेकिन मान लीजिए आपके पास में 50 इनवॉइस है, 100 इनवॉइस है, तो ऐसे करने में B2B का डेटा चलाने में बहुत ज्यादा आपको जो है टाइम लग जाएगा। तो इसका ना एक ऑफलाइन मेथड है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऑफलाइन टूल यहाँ पे डाउनलोड करना है। जीएसटी की साइट पे अगर आप जाएंगे, ऑफलाइन रिटर्न ऑफलाइन टूल करके आपको मिल जाएगा। इस जिप फाइल को जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। इस जिप फाइल को जब आप अनजिप करेंगे तो इसमें आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसको आप सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा और सेक्शन वाइज CSV फाइल्स के अंदर आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं। अब आप देखेंगे मैंने इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब इसके अंदर वर्किंग कैसे करनी है, कैसे बल्क इनवॉइस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं, वो मैं आपको स्टेप्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू बटन पे क्लिक करना है। सिंपली सबसे पहले GST नंबर डालना है अपना। उसके बाद में टैक्स पीरियड, जैसे आपका सितंबर रहने वाला है, आप सेज टैक्स पेयर है कि नहीं, आप क्वार्टरली फाइल कर रहे वाले हैं या मंथली करते हैं, तो यस नो के अंदर आपको यहाँ पे जवाब देने हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। फिर ऊपर ही ऊपर आपको इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन वाइज जो टेबल मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाई थी उसी वही टेबल है पूरी की पूरी। यानी सबसे पहले आपको B2B वाला मिल जाएगा, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 नंबर पे B2C देखने को मिल जाएगा, HSN वाइज समरी मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट इशू मिल जाएगा।
तो वन बाय वन करके हम यहाँ पे जो है डेटा को इंपोर्ट करवा सकते हैं एक्सेल से। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने B2B यहाँ पे सेलेक्ट किया, दो ऑप्शन दिखेंगे कि मैं इंपोर्ट करा सकता हूँ CSV फाइल को। तो पहले मेरे को एक CSV फाइल बनानी पड़ेगी। अब वो फाइल बनेगी कैसे, तो ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें अगर आप सेक्शन वाइज देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B2B का आपको प्रॉपर यहाँ पे टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर एक्सेल के अंदर आपको डेटा एंट्री करनी है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि आप एक एक्सेल शीट जरूर मेंटेन करिएगा। अब वो एक्सेल शीट हमारी यहाँ पे काम आने वाली है। देख सकते हैं मैंने उसी फॉर्मेट में यहाँ पे डिट्टो अरेंज कर दिया है। फर्स्ट कॉलम में सभी पार्टीज के जीएसटी नंबर आ गए, सेकंड कॉलम के अंदर आपकी पार्टी का जो भी नाम होगा वो आ गया, थर्ड कॉलम के अंदर आपका इनवॉइस नंबर आ गया, फिर इनवॉइस की डेट आ गई, फिर इनवॉइस की टोटल वैल्यू आ गई कि टोटल वैल्यू कितनी है जिसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड होगा। उसके बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई आ गई कि कौन से स्टेट के अंदर है, राजस्थान है, दिल्ली है। फिर उसके बाद में रिवर्स चार्ज है कि नहीं है, तो वो आपको YNN के अंदर जवाब देना है, येस और नो के अंदर। फिर रेगुलर B2B इनवॉइस है या फिर मान लीजिए रिवर्स चार्ज है, तो उस टाइप से आपको इनवॉइस टाइप के अंदर नॉर्मली हम लोगों ने अभी जो एंट्री की थी वो रेगुलर B2B की थी, तो हम लोगों ने वो सेलेक्ट कर लिया। फिर रेट कितनी है, तो 5% की रेट है। फिर टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यानी जिसके अंदर जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, तो वो हम लोगों ने अमाउंट डाल दिया। तो इस तरह से ये जो टेम्पलेट है इसमें ना आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इस प्रॉपर टेम्पलेट के अंदर जो है आपको अपना डेटा जो है ढंग से अरेंज करना होता है और उसको आप सेव करा लीजिए। अब हमने जो सेव कराया है वो ऑब्वियसली CSV फाइल के अंदर ही सेव हुआ है और उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट करा दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं इंपोर्ट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने ये सक्सेस का मेरा मैसेज आ चुका है। और यहाँ पे अगर मैं व्यू समरी करूंगा तो आप देख सकते हैं एक झटके के अंदर 8 इनवॉइस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। टोटल टैक्स का अमाउंट कितना बन रहा है वो भी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। प्लस अगर आप बैक जाओगे तो आप ऑफलाइन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसी के अंदर आप गवर्नमेंट का ये सॉफ्टवेयर उसी के अंदर आप पूरा डेटा भी वगैरह भी देख सकते हो। आप इसी तरह अगर मान लीजिए मेरे पास में बहुत सारे मल्टीपल HSN कोड है, उसकी मेरे को एंट्री डालनी है, तो वो भी मैं यहाँ पे ऑफलाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं HSN का आपको प्रॉपर तरीके से टेम्पलेट वगैरह यहाँ पे प्रॉपर जो है प्रोवाइड वगैरह किया गया है, जो हम लोगों ने मैंने आपको भी ऑनलाइन डालना बताया था। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे इस टेम्पलेट के अंदर आप अपनी वैल्यूज को सेट कर लीजिए। ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट इशूड वाला कॉलम था उसके अंदर भी आपको इस तरह से टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको अपना डेटा वगैरह जो अरेंज करना है, जैसे मैंने अभी आपको ऑनलाइन बताया था, आप एक्सेल के अंदर ही आप मेंटेन कर सकते हो। तो आप क्या कीजिए, वन बाय वन करके जो भी आप इंपोर्ट कराना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कीजिए और इंपोर्ट करा सकते हैं CSV फाइल्स को। अब जैसे सारी चीजें हो जाती है उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू समरी के बाद में यहाँ पे आपको एक जनरेट फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इस फाइल को एज ए JSON फाइल जो है आपको सेव कर लेना है। अब इससे फायदा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने वापस सितंबर मंथ ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन के अंदर जाऊंगा और उस JSON फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक झटके के अंदर आपकी JSON फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। कोई एरर आएगा तो एरर की रिपोर्ट्स वगैरह भी आपको प्रॉपर बता देगा और इससे फायदा आपको ये मिलेगा, आप ऑफलाइन की जगह वापस अगर आप ऑनलाइन टैब के अंदर जाएंगे, आप देख सकते हैं हमने कोई यहाँ पे मैनुअली डेटा एंट्री नहीं की। जो फाइल हम लोगों ने JSON फाइल अपलोड कराई उसकी वजह से 8 के 8 पूरे इनवॉइसेस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। यानी मैनुअली आपको एक एक इनवॉइस अपलोड करने की जरूरत नहीं है, 100 500 जितने मर्जी चाहे आप आराम से यहाँ पे इनवॉइस को अपलोड करवा सकते हो। और इसी तरह अगर आपने HSN वाइज समरी डॉक्यूमेंट इशूड भी यहाँ पे JSON फाइल अपलोड कराई है तो इंपोर्ट हो जाएगा। बाकी आप मैनुअली भी डाल सकते हो अगर ज्यादा डेटा एंट्री नहीं है तो। बस अब लास्ट में यहाँ पे जनरेट समरी कराना है और उसके बाद में आपको बैक आना है वापस, तो यहाँ पे रेडी टू फाइल का स्टेटस आ जाएगा। फिर वापस आप अंदर जाइए, सिंपली आपको प्रोसीड टू फाइल एंड समरी बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर पूरी समरी देख सकते हैं कि मेरी इतनी यहाँ पे B2B की वैल्यू है, कितना मेरा IGST है, CGST है, SGST है। फिर नीचे की साइड में अगर आपकी HSN वाइज समरी अगर आपने इनपुट की है तो वो भी आपको प्रॉपर B2B भी दिखा देगा, B2C भी दिखा देगा। और मैंने बताया था कि वो ऊपर के साथ में मतलब जो टेबल्स है उसके साथ में मैच होनी चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट इशू की भी समरी वगैरह दिखा देगा, कितने इनवॉइस वगैरह है। उसके बाद में सिंपली आपको फाइल स्टेटमेंट बटन पे क्लिक करना है और बस लास्ट में OTP डालिए और सिंपली वेरीफाई कराइए, तो आपकी GSTR 1 यहाँ पे सिंपली फाइल हो जाएगी। गाइस ये था पूरा यहाँ पे प्रोसीजर बेसिकली। इसके अलावा GSTR 3 भी कैसे फाइल होती है, टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, जल्दी उसके ऊपर भी आपको मेरा फुल फ्लैश वीडियो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप एक्सपर्ट की यहाँ पे हेल्प लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर 1700 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। आप हमारे कोर्स के थ्रू भी यहाँ पे सीख सकते हो। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।